हेलो क्लास 9th। आज हम करेंगे मोमेंट का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। बच्चों, इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर है, एक है महेंद्र और एक है ईश्वरन। महेंद्र जो है वो एक बैचलर है और एक सुपरवाइजर है एक कंपनी में, जिसकी वजह से वो इधर उधर ट्रांसफ़र होता रहता है। जस्ट बिकॉज वो बैचलर है तो उस चीज़ में उसको प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि देखो फैमिली के साथ ट्रैवल करने में थोड़ा सा इशू होता है। बच्चों का स्कूल होता है, वाइफ की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो पूरे एक प्रॉपर घर को ट्रैवल करवाना मुश्किल होता है। बट यहाँ पे तो महेंद्र हमारे बैचलर है, ठीक है। उनके साथ में उनका एक हेल्पर है जिसका नाम है ईश्वरन। ईश्वरन थोड़ा सा मेन कैरेक्टर है, ठीक है। कैसे देखते हैं। ईश्वरन जो है वो उसका हेल्पर है, यानी कि उसके पीठ पीछे या उसके लिए घर में खाना बनाता है, ठीक है। उसकी घर की साफ़ सफाई करता है और जहाँ जहाँ महेंद्र का ट्रांसफ़र होता है ईश्वरन हर जगह बिना कंप्लेन के उसके साथ ट्रैवल करता है। महेंद्र को भी ईश्वरन एक एसेट की तरह लगता है। एसेट बोले तो बेटा जो फ़ायदेमंद की चीज़ होती है ना, जो फ़ायदे की चीज़ होती है, दैट टाइप ऑफ, ठीक है। तो महेंद्र जो है वो ईश्वरन से बहुत खुश रहता है। ईश्वरन क्योंकि उसके सारे घर का काम करता है, और ईश्वरन की एक क्वालिटी है बेटा, अगर उसको दूर दूर तक कोई खाना नहीं मिल रहा होता है ना, फिर भी पता नहीं कहाँ से वो सब्जियां ला के वो कुछ ना कुछ ऐसा बना ही देता है महेंद्र के लिए, ताकि वो उसको खा सके। ईश्वरन की क्वालिटी है ये, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, महेंद्र ट्रांसफ़र करके कहीं जा रहा होता है, तो उसके साथ साथ ईश्वरन भी जाता है। ईश्वरन सुबह सुबह महेंद्र के लिए खाना बनाता है, और उसके जाते ही घर की पूरी साफ़ सफाई करने के बाद, डस्टिंग वगैरह करने के बाद, वो नहा धो के अपनी एक बुक पढ़ने बैठ जाता है जिसका नाम था तमिल थ्रिलर, ठीक है। यानी तमिल थ्रिलर से वो बुक इंस्पायर्ड थी, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी एज ए थ्रिलर बेस्ड पे, बहुत यूनिक वे में, ठीक है। और जैसे ही इवनिंग में महेंद्र घर आता है, वो उसको खाना सर्व करता है और अपनी ही बातों में उसको एंटरटेन करता है। ईश्वरन की सेकेंड क्वालिटी ये थी बेटा कि वो क्या करता है, स्टोरी टेलिंग करता है। वो स्टोरीज़ को इतने इनोवेटिव तरीके से बताता है, इतने अच्छे से बताता है कि महेंद्र को टीवी की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती, ठीक है। जैसे आजकल हैबिट हो गई है ना, खाना खाते समय टीवी लगा लेना, फ़ोन लगा लेना। आजकल तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ज़माना है, ठीक है। तो वैसे ही महेंद्र बोलता है कि मेरे लिए ईश्वरन का होना एक एंटरटेनमेंट सोर्स है। वो उसकी बातों में उसकी स्टोरीज़ को बहुत ध्यान से सुनता है, बहुत ईगरली सुनता है, और वो हमेशा ये वेट करता है कि अच्छा ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। इस टाइप से वो हमेशा ईश्वरन की स्टोरी सुनता है। और ईश्वरन भी कम नहीं है, ईश्वरन अपनी स्टोरी को इतने इनोवेटिव तरीके से बॉडी लैंग्वेज के साथ, फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बताता है, जो महेंद्र को सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि एक रास्ते में पेड़ गिरा हुआ है, तो उसको अपन नॉर्मली बोलेंगे कि भैया हम एक रास्ते से जा रहे थे, वहाँ पे पेड़ गिरा हुआ था। बट इसको ईश्वरन कैसे बोलेगा। ईश्वरन ने बताया कि एक अंधेरी रात में जब वो जा रहा था एक सुनसान रास्ते पे, तो उसने देखा एक बड़ा सा राक्षस पेड़ रास्ते पे खड़ा हुआ है। वो डर के मारे यू टर्न मार ही रहा था, फिर पता नहीं कहाँ से उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कि वो आगे जाके उसको देखने के लिए और उससे लड़ने के लिए तैयार था। जैसे ही ईश्वरन आगे बढ़ा, उसने देखा कि अरे ये तो पेड़ का टुकड़ा है, ठीक है। तो इस वे में जो ईश्वरन है वो स्टोरीज सुनाता है। महेंद्र को पता रहता है कि कुछ कुछ स्टोरीज जो है वो फिक्शन है, यानी भैया फेंक रहा है, ये फेंक रहा है, बट फिर भी होता है ना कि सुनने में बहुत मज़ा आता है, तो महेंद्र उसको कभी टोकता नहीं है बीच में, और हमेशा उसकी स्टोरीज सुनता रहता है। क्लियर है ये चीज़। वैसे ही एक इंसिडेंट दिया हुआ है कि ईश्वरन अपनी एक स्टोरी सुना रहा था एलिफेंट के बेस पे। यानी कि ईश्वरन बताता है कि जब वो छोटा था और जब स्कूल पढ़ने जाता था, तब वहाँ पे एक जो उसका गांव है वो टिम्बर का गांव है, तो टिम्बर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एलिफेंट्स यूज़ होते हैं। तो एक बार वो बताता है कि एक बार जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो एक एलिफेंट जो है वो पागल हो जाता है और इधर उधर पूरे गांव में सबके ऊपर हमला कर रहा होता है। वो जितने भी पेड़ हैं सबको उखाड़ रहा होता है, जितने घरे हैं सबको उखाड़ उखाड़ के भाग रहा होता है, और हमारे स्कूल में घुस जाता है, ठीक है। अब देखो ईश्वरन वहाँ पढ़ रहा है और उसने बताया कि
एक हाथी घुस गया। जब सब बोलता है सबके सब वहाँ पे डर जाते हैं, हम भी डर जाते हैं। फिर पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर हिम्मत आती है और एक मैं लकड़ी का टुकड़ा उठाता हूँ और मैं सीधा हाथी के पास जाके जंप करता हूँ और ऐसी लकड़ी घुमाता हूँ कि सीधा उसके पैर में मारता हूँ और वहाँ पे जो हाथी है वो पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, अब देखो ईश्वरन क्या करता है, इतनी स्टोरी सुनाया और अपने काम में लग गया। महेंद्र को खाना सर्व करने लग गया। बोलते अरे अरे मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। तो वो खाना लेकर आया। अब इतनी स्टोरी सुन के जो महेंद्र है उसको इगरनेस आ गया कि भैया आगे क्या हुआ, क्यूरियोसिटी आ गई कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। बट ईश्वरन बहुत चालू इंसान था, वो खुद से स्टोरीज कभी कंप्लीट नहीं करता था। वो वेट करता था कि सामने से कोई मुझसे पूछे, मतलब वो ये देखना चाहता था कि इंटरेस्ट लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो अपने काम में बिजी हो जाता है और जैसे ही महेंद्र उससे पूछता है कि ईश्वरन बताओ आगे क्या हुआ, उस हाथी का क्या हुआ, तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, फिर वहाँ पे एक डॉक्टर आया और उसको वहाँ से ले गया। कुछ टाइम के बाद हाथी ठीक हो गया। ठीक है। तो महेंद्र बोलते हैं तुम्हारे अंदर इतनी पावर कहाँ से आई कि तुम एक हाथी के सामने कूद गए, वो भी एक छोटा सा बच्चा। बोलते हैं अरे वो मैं ना जापानीज की बुक्स बहुत पढ़ता था तो मुझे मार्शल आर्ट कराटे आते थे, तो मैंने अपने वही टेक्निक्स आजमाए। ठीक है, तो यही सब चल रहा होता है महेंद्र की लाइफ में। फिर एक दिन ईश्वरन बोलता है कि सर आज का डे बहुत स्पेशल है, तो मैं आज आपके लिए कुछ यूनिक खाना बनाना चाहता हूँ, तो क्या मुझे अलाउ है कि मैं ये कर सकूँ। महेंद्र सोचता है अरे भाई अच्छा खाना मिलेगा, कौन मना करेगा, यू कैन डू इट, कर लो। ठीक है, तो ईश्वरन उसको ये भी बताता है कि आज एंसेस्टर्स की पूजा है, मतलब बेटा पूर्वजों के लिए जब अपन खाना वाना बनाते हैं ना, सेम टाइप ऑफ वो डे है, तो मैं आपके लिए खाना बनाना चाहता हूँ। ठीक है, महेंद्र आता है, महेंद्र अच्छे से एकदम पेट भर के खाना वाना खा लेता है। फिर ईश्वरन ये ऐड करता है, बोलता है सर आपको पता है जिस जगह पे हम रह रहे हैं और जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, यानी शमशान घाट के ऊपर बना हुआ है। तो महेंद्र थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि अरे ये क्या बोल रहा है करके। बोलता है अरे हाँ मुझे तो पहले से ही पता था, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्कल देखे, और जब फुल मून की नाइट होती है तब एक वुमेन, अगली वुमेन जो है वो घूमती है, वो भी अपने हाथ में फीटस लिए। फीटस मतलब पता है ना बच्चा, अनबॉर्न बेबी। ठीक है, जो बेबी फॉर्म नहीं हुआ है प्रॉपर, ठीक है, वो फीटस लेके घूमती है। तो महेंद्र थोड़ा सा डर जाता है और ईश्वरन को चिल्ला देता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फालतू बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते, और मेरे सामने नेक्स्ट टाइम ये बातें मत करना। और इतना बोल के वो जाके सो जाता है। ईश्वरन भी अपना चुपचाप सो जाता है। महेंद्र रात भर ये सोचता रहता है कि आज मैंने फर्स्ट टाइम ईश्वरन पे इतना गुस्सा किया, इतनी ज़ोर से चिल्लाया, ईश्वरन को ज़रूर बुरा लगा होगा, तो मैं सुबह उठ के क्या करूँगा, उससे माफ़ी मांग लूँगा। जैसे ही महेंद्र सुबह उठता है वो देखता है ईश्वरन वॉज टोटली नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ सर आपका नाश्ता, हाँ सर आपका टिफ़िन, वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, यहाँ तक तो एकदम ओके है। अब महेंद्र वो स्टोरी सुन के डेली रात को अब उसको डर लगने लग गया था। उसको खिड़की के बाहर चांद देखना बहुत पसंद था, बट जब से ईश्वरन उसको स्टोरी सुनाया था वो थोड़ा सा डर गया था। ठीक है, फिर एक दिन एक रात को क्या होता है, महेंद्र सो रहा होता है और उसको बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं, जैसे कि कोई वुमेन चिल्ला रही है ज़ोर ज़ोर से। ठीक है, तो वो डर जाता है। थोड़ा सा होता है ना बेटा, अपन को जब डर लगता है तो अरे जाएं कि नहीं जाएं, देखें कि नहीं देखें। तो महेंद्र भी यही सोच रहा होता है, और जैसे ही थोड़ी सी हिम्मत करके वो खिड़की के बाहर देखता है, उसको एक वुमेन की परछाई दिखती है और वो तुरंत खिड़की बंद करके सो जाता है। और अपने दिमाग में ये सोच रहा होता है अरे ये सब तो कुछ नहीं है, ये मेरे दिमाग का सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। जस्ट बिकॉज ईश्वरन ने मुझे वो स्टोरी सुनाई थी तो मेरे दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही है। ठीक है, वो इतना अपने आप को बोल के सेटिस्फाइड हो ही रहा होता है कि मॉर्निंग में ईश्वरन आता है और बोलता है सर देखा, मैंने बोला था ना यहाँ पे भूत है, कल तो रात को आपने भी देख लिया। ये सुनते ही महेंद्र की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि रात को महेंद्र तो अकेला था रूम में। महेंद्र ने जो देखा वो ईश्वरन को कैसे पता चला। वो ये सुनते ही तुरंत बोलता है कि अरे चलो यहाँ से पैक करो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है और मुझे दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होना है। तो ये थी स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर की। आई होप सो आपको अच्छा लगा हो। कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वी विल मीट यू सून, बाय।